पाकिस्तान को अगर अमली तौर पर कहा जाए कि इस वक्त हालत जंग में है तो गलत ना होगा। केपी के बाज़ अजला ऐसे हैं जहाँ पर शायद ही कोई दिन जाता हो कि जहाँ पर सरहद पार से जो दहशत गर्द हैं वो आकर हमला आवर ना होते हों। कोहाट में कर के अंदर जिस नौयत की दहशत गर्दी हुई कि कहीं से वो ऊपर से क्वाड कॉप्टर्स आए और उन्होंने हिट किया, उनके ऊपर एक्सप्लोसिव्स लगे हुए थे, उसके ज़रिए अटैक किया गया, जिसको ड्रोन हमला आम लफ्ज़ों में कहते हैं। उसके ऊपर एक्सप्लोसिव्स लगाए हुए थे, उस पर अटैक किया। कहीं पे एम्बुलेंस जा रही थी, पहले दहशतगर्द हमला हुआ, फिर एम्बुलेंस को जला दिया गया, जो उसके अंदर लोग थे उनको भी जला दिया गया। अभी से थोड़ी देर पहले इसी तरीके से कई और इलाकों से भक्कर के इलाके में एक खुदकुश हमले की भी खबर चल रही है। इस कदर तवातर के साथ और इस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ दुश्मन जो है बाकायदा एक बहुत ऑर्गेनाइज प्लान है पाकिस्तान को अनसेटल करने का। और जब मुझे नज़र आ रहा है तो यकीनन वो जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, सियासी जमातों के सरबराह हैं, हमारे इदारों के सरबराह हैं, उनसे मेरे से ज़्यादा अकल भी है, समझ भी है और इतलात भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो ऐसे में चाहिए क्या होता है, ऐसे में आपको एक नेशनल कोहेसिव किस्म की स्ट्रेटजी चाहिए होती है, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए होती है कि आपके सामने चैलेंज ये है कि दुश्मन आपका ईस्टर्न बॉर्डर से भी आपके सर पे बैठा हुआ है, वेस्टर्न बॉर्डर से भी हमलावर है, तो आप यकजा होकर उसका कुव्वत के साथ मुकाबला करें। ऐसे मौके के ऊपर कभी आपसी लड़ाइयों को नहीं खोलना चाहिए। वो लड़ाइयाँ बाद में हम लड़ सकते हैं, किसने किसी से सियासी लड़ाई लड़नी है वो 4-6 हफ्ते, 4 महीने, 6 महीने के बाद हम लड़ सकते हैं। पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स के अंदर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशें, बल्कि अब तो अमेरिका में सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तानी और साउथ एशियन स्टाइल काफ़ी हद तक अपना लिया। तो ये सियासत में ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन जहाँ मुल्क की सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी आपकी एट स्टेक हो, वहाँ पर पहला फ़र्ज़ यह है कि आप सारे इकट्ठे होकर एक मेज़ पर बैठें, ख्वाह वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, सारे पाकिस्तानी और सारों को पाकिस्तान के जब भी उसकी सिक्योरिटी को कोई भी चैलेंज दरपेश होगा तो सबसे ज़्यादा तशवीश इन्हीं लोगों को होनी चाहिए। तो इकट्ठा बैठने में तकलीफ़ क्या है, मैं इस चीज़ को समझने से कासिर हूँ। तो सारों का फ़र्ज़ है, और जो इस फ़र्ज़ को अदा नहीं करेगा वो किसी इदारे में बैठा है, हुकूमत में बैठा है या अपोजिशन में बैठा है, तो अपने ज़िम्मेदारी से, अपने फ़र्ज़ से वो बददियानती कर रहा है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करने का सबब बन रहा है। इमरान खान की हेल्थ के हवाले से सीरियस कंसर्न है और वो एड्रेस होने चाहिए टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओन फैमिली। सबसे पहले उससे करीब जो है उसकी अपनी औलाद होगी, उसके अपने बीवी बच्चे, फिर उसके बहन भाई, तो सबसे ज़्यादा तो उसके वो करीब है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हुकूमत कर रही है ये सियासी नौइयत के मुकदमात हैं। इन मुकदमात की वो नौइयत नहीं है कि कोई जेट ब्लैक टेररिस्ट है और वो कह रहा है कि मुझे हेल्प चाहिए तो उसका मजाक उड़ाया जाए। ये वैसे ही है जैसे नवाज शरीफ को पकड़ के जेल में डाला गया था और उनको हेल्थ के इश्यूज़ थे जेन्युइनली और उनको एड्रेस करने की ज़रूरत थी, उनको सहूलत दी गई, दुरुस्त दी गई। अब इमरान को ज़रूरत है तो उनको दी जानी चाहिए। अगर उसके बच्चे, उसकी माएँ भाई कह रही हैं कि नहीं हमें तशवीश है, तो उनकी तशवीश को एड्रेस करें, बजाय ये लड़ाई सड़कों के ऊपर आ जाए, और वो भी ऐसे मौके पर जहाँ सरहदें हमारी जो है ख़तरों से खाली नहीं है। तो PTI के अंदर भी दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो मॉडरेट एलिमेंट है जो चाहता है कि आग लगाए, आग भड़काए बगैर कोई बातचीत से मेज़ के ऊपर बैठ के हल निकल आए। दूसरा वो है जो महसूस करता है नहीं सड़क गरमा के हल निकलेगा। सुहेल अफरीदी साहब शायद उस सड़क गरमाने वाले ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं और बैरिस्टर गौहर उस मॉडरेट एलिमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। सुनिए दोनों क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। जो हमारी आईनी और कानूनी लड़ाई है, हकीकी आजादी की लड़ाई है, ये लड़ाई अब हमने लड़ दी है। हम अपने अमन फोर्स को जो इमरान खान की रिहाई के लिए हम बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे भी, और इसके जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे। अगर मैं हारा आप सब हार जाओगे, अगर मैं जीता आप सब जीत जाओगे। जहाँ तक फोर्स का ताल्लुक है तो हमने पार्टी में डिस्कस किया है। हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो गैर कानूनी, गैर आईनी हो, और हम कोशिश करेंगे कि खान साहब की रिहाई के लिए जो भी स्ट्रगल हम शुरू करें वो आईनी, कानूनी और डेमोक्रेटिक हो और पीसफुल हो। कौम को यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो गैर आईनी, गैर कानूनी हो, जो पीसफुल हो ना हो, और वो जो डेमोक्रेटिक ना हो, कोई ऐसा काम हम नहीं करें। 9 मई पाकिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, उससे पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर हो गई। पार्लिमान की वो जो तौक़ीर और इज़्ज़त और वक़ार था वो कमज़ोर हो गया, शख्सी आज़ादियाँ मुतासर हो गई। तो मुझे नहीं पता जो 9 मई के प्लानर्स थे उन्होंने क्या अचीव करने की कोशिश की थी जब सारा कुछ हाथ से निकल गया। अदालतें बड़ी तगड़ी थी पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स वज़न था उनका वज़न उनसे छीन लिया गया।
26वीं 27वीं तरमीम के ज़रिए, और आइंदा पता नहीं और किसी तरमीम के नतीजे में क्या निकलेगा। लेकिन अब पाकिस्तान का मफाद ये है कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं, पाकिस्तान की खातिर सारे एक मेज़ के ऊपर बैठकर फैसला कर लें कि पाकिस्तान को बचाना कैसे है और आगे लेकर कैसे चलना है। ये सरहदों की सूरत हाल है। मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज थोड़ा सा इकॉनमी के ऊपर भी जाना चाहूँगा, क्योंकि इकॉनमी के ऊपर ख़ुद जो वफाक के अपने बनाए हुए सरकारी इदादोशुमार है, ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल डॉक्टर हफीज़ पाशा के एस्टीमेट नहीं है, जो पहले चैलेंज कर चुके हैं कि जो इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स दिए थे 7%, वो कहते हैं दुरुस्त नहीं है, वो कहते हैं 22% तक अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अब जो सरकारी इदादोशुमार ख़ुद हुकूमत ने दिए हैं, तो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पे पावर्टी पाकिस्तान में जा चुकी है। इनकम इनक्वालिटी, गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर, वो कुछ 27 साल से बदतरीन सतह पे जा चुके हैं। स्टॉक मार्केट आपकी पिछले 1 या 1.5 माह के अंदर 12% नीचे जा चुकी है। बड़ा खुश होकर हम बताते थे 2 लाख होने वाली है, 12% आज 1,66,000 पे आ गई है। तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद आवर ओन इकॉनमी? क्यों लोगों ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सारा पैसा बेच के बाहर क्यों निकल रहे हैं? आप तो खुद केपी में बैठे हैं, शायद बेहतर बता सकते हैं जो कुछ केपी में इस वक्त हो रहा है। सरहद पार से जितनी दहशतगर्दी आ रही है, मैं तो बीइंग पाकिस्तानी महसूस करता हूँ, और आपके जज्बात यकीनन मेरे से मुख्तलिफ नहीं होंगे, कि सारे काम छोड़कर पहले इस दहशतगर्दी से निपटना चाहिए, फिर बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं आपके साथ 100% मुत्तफ़िक़ हूँ इस बात से, क्योंकि इस वक्त जो है जब हम आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वक्त भी जो इतलात हैं वो ये कि बॉर्डर के ऊपर कई मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बाकायदा फायरिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है पाकिस्तान की फ़ोर्सेस और अफ़गान तालिबान के बीच में। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, और क्योंकि ऑलरेडी ख़ित्ता पहले से बड़ा मुतासर हुआ है। ये जो अफ़गान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुई है, फिर उससे पहले से ही बड़ा माहौल कोई इतना अच्छा नहीं है। और ये जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में जो पे दर पे इजाफ़ा हो रहा है, करक, बनू, डीए खान, और ये जो इलाके मुतासर हो रहे हैं, अब ये पहुँचते पहुँचते ये खैबर तक पहुँच गए हैं। खैबर बिल्कुल पेशावर के एडजेसेंट है, तो बिल्कुल इस बात पे तशवीश है, और मेरे ख़्याल से कि इस पर तो किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो। उनको एक पेज पर इस मसले के ऊपर तो आना पड़ेगा। अब कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है कि हम अमन कैसे कायम करें, दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करें। अब तक तो ये हमारी लड़ाई थी कि जी मैकेनिज़्म पे हमारा इख्तिलाफ़ है, ठीक है, वफाकी हुकूमत नहीं बैठी और उन्होंने हमारे साथ इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब हम, चूँकि सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला सूबा है वो खैबर पख्तूनख्वा है, फ्रंट लाइन सूबा है, लड़ाई होगी तो यहीं पर होगी, तो इसलिए हमें ज़्यादा उससे मुतासर होने का ख़दशा है, तो हमें ज़्यादा पहल करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सीएम सुहेल अफरीदी कुछ दिनों से काफ़ी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, और काफ़ी जो सिक्योरिटी इदारों के साथ जो मीटिंग भी हुई है या हुकूमत के साथ हुई, तो उन्होंने इस बात का अदा किया है कि वो बिल्कुल हर किस्म तावन करने के लिए तैयार है। अब ये कि वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि छोटी मोटी चीज़ों पे, जिस तरह आपने भी कहा कि जो उनकी इमरान खान की बहनें हैं उनकी मुलाकात पे पाबंदी लगाना या उनके मुआलजीन को रसाई न देना, मेरे ख़्याल से ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन जिस अंदाज से हुकूमत कर रही है उससे मसाइल बढ़ रहे हैं और टेंशन जो है बढ़ रही है, बदएतमादी बढ़ रही है दोनों सूबों और वफाक के बीच में। जबकि हालात ऐसे हैं मुल्क के कि वैसे ही एक तरफ तो लड़ाई की टेंशन है, दहशतगर्दी हो रही है, दूसरी तरफ मईशत जो है बुरी तरह नीचे आ रही है, तो दोनों सूरत हाल मईशत को थोड़ा आगे तक डिस्कस करते हैं। जो एक चैलेंज है, रियल चैलेंज है हमारे सामने, कि जंग की सूरत में कोई ऐसी सूरत नहीं है कि अफगानिस्तान पाकिस्तानी फ़ौज के या पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ा हो सके। कोई उसके पास सलाहियत नहीं है। उनके पास लाखों की तादाद में, कोई एक अंदाज़ा यह है कि 1.5 मिलियन के करीब छोटे हथियार हैं, और अफ़गान तालिबान ने वो तमाम हथियार वो अमरीकी जो छोड़ के गए थे वहाँ से हासिल किए हैं। अब ये लेटेस्ट वेपन्स हैं जो उनके हाथ में, जहाँ से आते हैं वो हमारी चेक पोस्ट पर हमला करते हैं। जो टीटीपी के लोग हैं उनको पुष्ट पनाही हासिल है इस वक्त अफ़गान तालिबान की।